दरियाए चिनाब के किनारे लगी तरबूज की फसल, जिसे किसी भी तरीके से पानी नहीं लगाया जाता क्योंकि पानी सतह जमीन के इतना करीब है कि तरबूज खुद ब खुद पककर लाल और मीठे हो जाते हैं। ये जो सेबे वाला है ना, ये पानी वाले से ज्यादा खर्चा होता है इस पर। ये तरीका है इसका, ये टन टन की आवाज ज्यादा है ना तो वो पक्का होता है। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं शोरकोट दरियाए चिनाब के किनारे, जहां लगी हुई है तरबूज की फसल। और इस फसल को कहते हैं सेबे वाला तरबूज, क्योंकि यहाँ पानी की ज़रूरत नहीं होती। दरिया के नीचे जो पानी है उसी को ये सक करके पकता है। और यहाँ पर बेशुमार तरबूज लगा हुआ है। ये कैसे पकता है, कैसे बीज लगाते हैं और कैसे तोड़ते हैं, इसका आए आपको दिखाते हैं। और इसको भी काटेंगे, अभी लाले माले होगा। आए आपको दिखाते हैं। आपने दरिया के किनारे तरबूज लगाया हुआ है और एकड़्स में लगाया हुआ है, जिसको किसी भी किस्म का पानी नहीं चाहिए, ना दरिया का, ना ट्यूबवेल का, ना किसी कोई और ये ज़मीन से खुद पानी खींच के और बड़ा होता है तरबूज। ये कब से कर रहे हैं और ये कैसे लगाया जाता है? 20 साल से कर रहे हैं। और जो दरिया के किनारे पर होता है ना, उसे पानी की ज़रूरत होती नहीं है, वो इसीलिए दरिया के किनारे पर होता है। कि जो इसकी जो जड़ें हैं ना, बहुत नीचे चली जाती है, उधर खुद ब खुद पानी खींच लेती है। तो दरिया का जो पानी है ना, बिल्कुल 10 फुट है, 5 फुट है, इस ज़मीन के नीचे पानी फैल रहा है। इस वजह से फिर पानी लगाने की ज़रूरत नहीं लगाने की ज़रूरत भी नहीं होती। पड़ती। इसको क्या बोलते हैं, कोई ख़ास टर्म है या नाम है इस फसल का? जो यानी एक तो आम खेतों में लगता है ना, पंजाबी में सेव बोला जाता है। सेव पे पानी नहीं लगता, बगैर पानी वाली फसल। अच्छा, मैंने कुछ लोगों से सुना है सेबे वाला भी बोलते हैं, सैलाब से वो सेबा। भी पंजाबी की बात है। सेबा भी और सेव भी है। वो थोड़ा जहा इकट्ठा लफ्ज हो जाता है सेव, ये थोड़ा जहा लंबा हो जाता है, भाई सेबा आ गया यार। हाँ जी यार। अच्छा, सेबा सैलाब से बनाया है, तो यानी सैलाब वाली जगह पर अगर तरबूज टोटल जो इलाका है ना, सिलाब एरिया है। अच्छा, यानी ये जितना भी आगे लगा तरबूज लगा हुआ सारा सिलाब एरिया है जी। है, तरबूज लगा हुआ है। तरबूज लगा हुआ है। अच्छा, ये लगाने का तरीका क्या होता है? बस ऐसे ही बीज फेंक दो, रुक नहीं जाएगा? भाईजान, ये तकरीबन इसके नीचे खंदक खोदनी पड़ती है, किधर 2 फुट, किधर 5 फुट, किधर 10 फुट, 5 फुट इतना होता है। खंदक क्यों खोदनी पड़ती है? वो उसका है ना, जो उसकी जड़ की जगह जाती है ना नीचे, उधर वो नरम करनी पड़ती है। ठीक है। और नीचे उसकी खुराक जाके पहले रखनी पड़ती है। खाद ले जानी है, DAP, वो उधर नीचे रख के फिर उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल के 1 महीने बाद उसके ऊपर उस तरबूज का बीज लग जाता है। अच्छा, यानी अगर पानी का खर्चा नहीं है तो खाद का डबल खर्चा है। डबल खर्चा होता है और मेहनत बहुत बड़ी होती है। अच्छा, मैं समझ रहा था ये तो आपके लिए बहुत एडवांटेज है, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। बस ये कोई पानी नहीं लगाना, कुछ नहीं, बीज लगाएं, तरबूज निकालें और सेम रेट पे बाहर बेचें। नहीं, और भाईजान उसका जड़ा ना तो तकरीबन काफ़ी खर्चा बढ़ जाता है। ये जो सेबे वाला है ना, ये पानी वाले से ज़्यादा खर्चा होता है इस पर। वाकई में ऐसा ही है? और जो ये तरबूज है, मीठा भी ज़्यादा होता है उससे। आम जगह पर भी लगाते हैं आप, जहाँ पानी लगाना हो? जी हाँ, उधर भी लगाते हैं। वो कितने एकड़ में लगाया आप? वो तकरीबन 25 एकड़ वो लगाया हुआ है और 25 ये सिलाव वाला लगाया हुआ है। यानी दोनों 25-25। और फसल में कितना फ़र्क होता है दोनों की? फसल ये ठीक होती है, तकरीबन को बराबर ही जाके बनती है। कुछ लोग वो पसंद करते हैं, कुछ वो पसंद करते हैं। तो ज़्यादा तरबूज कहाँ से निकलते हैं? यानी वो जो आपने दूसरी लगाई है या ये सैलाब वाली? जो सिलाव वाला है ना, वो सेहतमंद ज़्यादा होता है। अच्छा, लेकिन फसल कम होती है। फसल कम होती है। और जो आम तरबूज लगे होते हैं वो उसमें आपने उसको फार्म ही बना दिया होता है, यानी उससे? फार्म ही है जी। हाँ जी, नीचे छापर, उत्ते भी छापर। तकरीबन दूसरे महीने की 15 तारीख ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਣ ਹੁੰਦਾ। अच्छा, फरवरी की 15 तारीख ਨੂੰ छापर ਲਾਣ ਹੁੰਦਾ। किस महीने काश्त इसकी करते हैं आप? तकरीबन 11वें महीने 11वें महीने बीज लगाना शुरू कर देते हैं? ये लगाना का शुरू कर देते हैं। और तकरीबन ये पहले महीने में काफ़ी बड़ा हो जाता है, आधा 1 फुट हो जाता है। और दूसरे महीने में इसका छापर उतार देते हैं। अच्छा, या जो सिलाब वाला है ना, उसको वैसे जंगल की जगह ऐसे उसका छप्पर बनाया जाता है, उसमें होता है, उस पर छापर नहीं लगता। फसल लगा दी तो कितनी देर बाद वो तरबूज पक जाता है? यानी तकरीबन 3 महीने के बाद। 3 महीने के बाद। और ये कितनी दफ़ा आप तोड़ सकते हैं इधर से? तकरीबन ये मौसम ठीक रहे ना तो 3-4 दफ़ा तोड़ सकते हैं। 3-4 दफ़ा। अगर 1 एकड़ पर खर्चा आ रहा है 50,000 लगा लें वो तरबूज लगाने का, तो उसके ऊपर आपने 1 तोड़ाई 2-3 कर ली तो मुनाफा कितने % हो जाता है? तकरीबन मुनाफा हो जाता है 50,000 खर्चा होना तो 2-1 लाख का हो जाता है। 1.5 लाख रुपये मुनाफा आ जाता है 1 एकड़। तो और भी चीज़ें यहाँ पर लगाते हैं या सिर्फ तरबूज? नहीं, और भी लगाते हैं। मरच शराई लग सकता है। क्या? मरच। अच्छा, मिर्च लग सकती है, खरबूजे भी लग सकते हैं? खरबूजा भी लग सकता है। उनको पानी नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, और वो ख़त्म जल्दी हो जाता है इससे।
तरबूज से जल्दी ख़त्म हो जाता है। यानी वो आइडियल तरबूज के लिए जगह, यानी सबसे कारआमद जगह। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो ये मार्केट में दोनों का सेम रेट है, जो आपने वो वैसे लगाया हुआ है और ये स्लैब वाला? सेम ही है, रेट में कोई फ़र्क नहीं है। इस जगह का ज़्यादा मीठा तरबूज होता है जो दरिया के किनारे है, या फिर जो आम जगहों पर लगे हुए हैं? जो दरिया के किनारे पर लगता है ना सिलाब वाला, जैसे ये है, वो बहुत मीठा है। अच्छा, जी हाँ, बेशक चेक कर लें तोड़ के इसको। तो मैं अभी काटता हूँ थोड़ी देर में इसका मैं पोस्टमार्टम करता हूँ, चेक करता हूँ, इसको मैं टेस्ट करके बताता हूँ। तो बाकी मुझे बताएं, भेजते कहाँ कहाँ का तरबूज, किस किस शहर में जाता है? रावलपिंडी, डेरा इस्माइल खान, क्वेटा, बन्नू, टांक और बड़े बड़े शहरों में। जो ये है ना उतला इलाका, इसमें ज़्यादा ये ही है फ्रूट आजकल, और कोई नहीं है। और पठान इसको बहुत खाता है। अभी हम कुछ तोड़ के आए मजीद, ये तो हैं हमारे पास जो लगे हुए हैं, तोड़ के आते हैं, उधर भी आपको दिखाते हैं कैसे तोड़ते हैं और बातचीत करते हैं मजीद। आए जी। नाजरीन, अभी हम जो तरबूज है वो तोड़ेंगे और चेक करेंगे कौन सा कच्चा और कौन सा पक्का है, और ये कैसे चेक किया जाता है। औरंगजेब साहब, मुझे बताएं कि कैसे पता चलता है कि ये कच्चा है और पक्का है, और तोड़ाई आप रोजाना कितनी करते हैं तकरीबन? तकरीबन 2-3 डाले करते हैं। अच्छा, ये इसकी आवाज़ से भी पहचान होती है और इसकी जेल से भी पहचान होती है। चेक करते हैं। मुझे तरीका बताएं। ये तरीका है इसका। ये टन टन की आवाज़ ज़्यादा है ना तो वो पक्का होता है, काम में है ना सख्त है तो वो कच्चा होता है। क्योंकि अक्सर हम जब रेडियो पर जाते हैं ना तो वो चेक करते हैं तो पता नहीं चलता। वो बेचने वाले हमसे भी होशियार होते हैं। हाँ जी हाँ। यानी ये पक्का है और ये वाला। अच्छा, आप साउंड खुद चेक करें, आपको आवाज़ जो है ना वो डिफरेंट नजर आएगी। ये देखें, ये पक्का है और अभी ये कच्चा है, और ये बेशुमार यहाँ पर तरबूज लगे हुए हैं। आए तोड़ते हैं। तोड़े जनाब, मैं भी तोड़ता हूँ आपके साथ। तोड़ लो, ये इधर से तोड़ो इसको। बिल्कुल नरम होता है। बिस्मिल्लाह। ये देखें जी, ये तरबूज तकरीबन कितने किलो का होगा? तकरीबन 6 किलो का होगा। 6 किलो का तरबूज है। एक हो गया, आगे इसको आप तोड़ें। ये तकरीबन है 3 किलो का, 3 से भी थोड़ा घना कम होगा। वजन है तकरीबन, इनको एस्टिमेट का आइडिया है कि कितना वजन होगा। ये तकरीबन कितना होगा? 3 किलो का होगा। 300 किलो का, मुझे तो इससे भी वजनी लग रहा था। खैर, आए आगे। ये पक्का है। हाँ। इसको मैं तोड़ता हूँ। पक्के सारे मैं तोड़ूंगा, कच्चे आप तोड़ेंगे। ये कितना वजन होगा? ये भी तकरीबन 3 किलो से कम, ये 2.5 किलो का है। 2.5 किलो का। क्या बात है। उधर रखें जी। अच्छा, अभी कितने बजे आपने तोड़ाई शुरू करनी है? तकरीबन 1 घंटा बाद करनी है। 1 घंटे बाद लोग आ जाएंगे और फिर तोड़ना शुरू कर देंगे, और इधर को गाड़ी लोड करके मंडी में रातों रात चला जाएगा, सुबह उधर मंडी पर बेच कर आ जाएंगे। क्या बात है। ये देखें, ये पक्का लग रहा है। पक्का है। पक्का है ना? पक्का है। मुझे भी पता चल गया यार। चेक करो, तोड़ दूं इसको? तोड़ दो पक्का है। या ये देखें, ये कितने किलो का होगा? ये भी तकरीबन 5 किलो का है। कितने का? 5 किलो का। ये मैंने अपने साथ तराजू रखा हुआ है। यानी जो भी चेक करवाना है इनसे मैं चेक करवा रहा हूँ। देखिए, हमने 4 तरबूज तोड़ लिए हैं। हम ज़्यादा तो नहीं तोड़ सकते क्योंकि हम थक जाएंगे। जो बाकायदा स्पेशलिस्ट हैं जो चेक करेंगे कि ये पक्का है कच्चा है, जिसको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि इसको तोड़ूं या ना, वो तोड़ेंगे। आए हम आपको मज़ीद चीज़ें दिखाते हैं, इनको काट के भी दिखाता हूँ मैं आपको। नाज़रीन, हम जो है हंटिंग करके आए हैं और तरबूज लेके आए हैं अपने साथ। ये देखें, तरबूज लेके आऊँ, मैं आपको काट के दिखाता हूँ। आए जी, बैठे जी, काटते हैं इसको। नाज़रीन, ये देखें, 4 तरबूज लेके आया हूँ और इसको मैं काटने के लिए अपना स्पेशल खंजर लेके आया हूँ। ये माइक पकड़े जी, अभी आप मेरा इंटरव्यू करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको काटते हैं अभी। बिस्मिल्लाह। ओह, ये देखें जी आप। सुभान अल्लाह। ये तो मैं फार्म के अंदर आके बाकायदा खा रहा हूँ और दरिया के किनारे। अगर आपने खाना है तो आप भी आ जाएं और ये टेस्ट आपको
बड़ी मुश्किल से मिलेगा, क्योंकि ये दरिया के किनारे लगे हुए हैं और बिना पानी के। सॉरी, इनको भी खिलाऊं। पकड़े जनाब। नाज़रीन, उस जगह पे बैठ के खाने का ही अपना मजा है जहाँ ये तरबूज लगे हुए हैं। आप कैसे तरबूज खाते हैं हमें कमेंट्स में भी बताएं। बाकी जितने भी लोग देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान से, क्या कहना चाहेंगे उनको? वो कहना चाहिए ठीक है, तरबूज इधर जो है ना सिलाब वाला ये बहुत अच्छा है, जो पानी वाला है वो इतना मीठा नहीं होता। तो अब वो कैसे उनको मिलेगा जी ये सलाब वाला? वो उनको नसीबों के साथ उनको मिलेगा, इधर तो उन्होंने आना नहीं है। अगर आते हैं तो फिर दे देंगे। अच्छा, मेहमान होंगे आपके? बिल्कुल मेहमान होंगे, कोई पैसा शैसा नहीं है, फ्री देंगे उनको।